अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एयर बाय डिजिटल के ड्रामा सीरीज़ कभी मैं कभी तुम में हमने क्या देखा है कि किस तरह से अदील और रुबाब की वजह से जो पैदा हुई थी गलतफहमी की दीवार शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच में, वो आखिरकार गिर जाती है और मोहब्बत की जीत हो जाती है। मुस्तफ़ा जो है वो शर्जीना को मनाकर वापस घर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं मुस्तफ़ा की माँ तो शर्जीना को देख के हैरान ही हो जाती है और दोबारा से उस पे तंज़ों के तीर चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि घर तो तुम बड़े नखरे से छोड़ के गई थी, अब खुद ही वापस आ गई हो। तो मुस्तफ़ा फ़ौरन आगे बढ़ के कहता है कि मैं शर्जीना को वापस लेके आया हूँ, वो अपने शौहर के साथ वापस आई है। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ रुबाब को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वो तो बड़ी ही पुरसुकून है ना शर्जीना के जाने से। क्योंकि ऑब्वियसली शर्जीना और अदील का आमना सामना नहीं होता और अदील जो है वो शर्जीना के बारे में सोचता नहीं है। और शर्जीना की वजह से वैसे भी रुबाब जो है वो बहुत इनसिक्योर है, क्योंकि शर्जीना देखने में भी बहुत खूबसूरत है और ऊपर से अदील जो है वो उसमें दिलचस्पी भी ले रहा है। तो अब शर्जीना को जब अपनी वो वापस आती है तो रुबाब उसको जैसे ही देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसका तो मीटर ही घूम जाता है और उसके जहन में कोई प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस तरह से शर्जीना की दोबारा बेइज्जती की जाए ताकि वो फिर से हमेशा के लिए वापस चली जाए। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो है वो शर्जीना को बताता है कि वो उसके बिना बिल्कुल अधूरा है। जब वो छोड़ के गई थी तो वो हर वक्त उसको मिस करता था और उसका तो बिल्कुल भी शर्जीना के बगैर गुजारा नहीं है। और वो शर्जीना को कहता है कि अब मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के मत जाना। वो अपने सारे दिल की बातें शर्जीना को बता देता है और शर्जीना को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि मुस्तफ़ा जो है वो उससे अब मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि शर्जीना ने भी उसको बताया था कि उसके दिल में भी मुस्तफ़ा के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी निकम्मा नहीं समझती और अदील की उसके दिल में कोई इज़्ज़त नहीं है और अदील जो है वो इसकी ज़िंदगी का एक नाखुशगवार चैप्टर है जो कि उसने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी है। तो मुस्तफ़ा के दिल से गलतफ़हमी की सारी दीवारें जो हैं वो गिर जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है कि किस तरह से शर्जीना जो है वो अदील से नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करती है और वो बिल्कुल भी पछता नहीं रही मुस्तफ़ा से शादी करके। दूसरी तरफ शर्जीना की बहन और बहनोई जो है वो शर्जीना के घर आते हैं, क्योंकि उसके बहनोई की बहन की शादी होती है और वो शर्जीना को कार्ड देने आते हैं। तो रुबाब को पर एक मौका मिल जाता है, वो सबके सामने शर्जीना और उसके घर वालों को बेइज्जती करने का प्लान करती है और सबके सामने वो कहती है कि आपकी जो बहन है उसकी शादी जिससे हो रही है वो आखिर करता क्या है। तो वो शर्जीना के बहनोई कहता है कि वो ऑनलाइन जॉब करता है। कहती ऑनलाइन जॉब, कहती आजकल तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में पता नहीं शादी का इतना प्रेशर क्यों होता है कि लड़का जैसी मर्ज़ी जॉब करता हो, बस लड़की पे प्रेशर डाल के उसको शादी कर दी जाती है। जैसे शादी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ अहम नहीं है। अब शर्जीना को ही देख लें कि उसकी शादी जो है वो अदील से हुई नहीं, तो फ़ौरन उसने मुस्तफ़ा से शादी कर ली। लेकिन देखिए उसने कितना ज़बरदस्त यहाँ पे एडजस्ट किया है और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ, क्योंकि वो सब कुछ बड़ा अच्छे से कर रही है, सबकी बड़ी अच्छी से खिदमत कर रही है और उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी शादी जो है वो बड़े भाई से नहीं बल्कि छोटे भाई से हो गई है। आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बेटी की शादी जो है वो बहुत बड़ा इशू होती है और ये सारा मामला भी शर्जीना के साथ ऐसे ही हुआ है। शर्जीना को बहुत गुस्सा आता है ये बातें सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली रुबाब उसकी बेइज्जती कर रही थी। शर्जीना की बहन और बहनोई जो हैं वो भी ये बातें सुनकर बहुत गुस्से से उठ के वहाँ से नाराज़ होकर चले जाते हैं। शर्जीना उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शर्जीना की बहन कहती है कि अगर मेरी बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुमने तो मेरे हस्बैंड की भी बेइज्जती करवा दी, हमें तो तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहिए था। शर्जीना जो है वो बेचारी एक तो दुखी भी होती है और ऊपर से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो फ़ौरन वापस आती है। अदील भी उसी टाइम ही कहीं ऑफिस से वापस घर आ रहा होता है। वो भी घर में एंटर होता है और देखता है कि किस तरह से रुबाब और शर्जीना जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत गुस्से से कोई कन्वर्सेशन कर रही हैं। तो शर्जीना रुबाब को आके कहती है कि तुम्हें मिल गया चैन, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम मेरे घर वालों के साथ इस तरह से आके बात करो, और अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो तुम मेरे घर वालों के सामने आती क्यों हो। क्योंकि शर्जीना पहले तो हर बात रुबाब की बर्दाश्त करती रही और आगे से कभी उसने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उसका ज़ब्त का बंधन टूट चुका था।
और वो रुबाब को कहती है कि आखिर तुम्हें तकब्बुर किस चीज़ का है, अपने इस पैसे और हैसियत का जिसका रोब तुम हर वक्त सब पे झाड़ती रहती हो और सबकी बेइज्जती करती रहती हो। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? तो रुबाब जो है वो तो अपने आपे से बाहर हो जाती है, कहती है तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, तमीज़ से बात करो। अगर तुम्हारे दिल में इतना ही ग्रज है अदील से शादी ना होने का तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम मुझसे जेलस होती हो क्योंकि तुम्हें मुस्तफ़ा जैसा शौहर मिला और मुझे अदील जैसा। तो शर्जीना आगे से कहती है मुझे अदील से शादी ना करने का अफसोस? तुमने आखिर ये सोच भी कैसे लिया? अदील से तो मुझे कभी शादी करनी ही नहीं थी। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि इस जैसा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान जो है वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। मुस्तफ़ा जैसा भी है कम से कम मैंने उसको ख़रीदा नहीं है जिस तरह से तुमने अपने शौहर को पैसे दे के ख़रीदा है। और मुस्तफ़ा जो है वो मेरे जूते नहीं उठाता, ना ही मुस्तफ़ा जो है उसके साथ मैं नौकरों जैसा सलूक करती हूँ। ये सारी बातें सुन के तो रुबाब को जैसे आग ही लग जाती है। और अदील भी उसी लम्हे बोलता है कि देखो शर्जीना, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, फ़ौरन माफ़ी मांगो रुबाब से। तो अदील से वो कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, रुबाब ने बदतमीज़ी की है। तो इस दौरान जो अदील की माँ होती है वो सारी बातें सुन रही होती है। और नाजरीन, ये तो आपको पता ही है कि रुबाब के पैसे के असर में वो इतनी ज़्यादा है कि वो हमेशा हर बात का कसूरवार जो है वो शर्जीना को ही ठहराती है। नाजरीन, वो भी शर्जीना को कहती है कि माफ़ी ड्रामा मांगो तुम सीरीज रुबाब कभी से, मैं कभी क्योंकि तुम में हम उसको क्या ये देख परेशानी रहे है हैं कि कि किस कहीं तरह रुबाब से जो है वो शर्जीना और नाराज़ होकर मुस्तफ़ा की चली ना जाए खूबसूरत और उसकी जिंदगी वजह से जो घर में में सारा जहर घोलने पैसा के लिए आ और गए आसाइशें हैं आ अदील रही और हैं वो रुबाब। कहीं ख़त्म ही किस ना तरह से हो जाएं। अदील हर वक्त मुस्तफ़ा को अभी ये लेट डाउन सारी बहस करवाता चल है ही और रही होती रुबाब है भी कि कोई अचानक मौका जो है मुस्तफ़ा वो से हाथ भी से जाने वो भी नहीं घर आ देती जाता है और जब शर्जीना उसके को कानों जलील में करने आवाज़ का। पड़ती है तो जिस वो तरह से फ़ौरन उसने भाग के सबके अंदर सामने पहुंचता है शर्जीना के अच्छा और खाना देखता बनाने है पर कि उसको अदील जो पैसे है वो देने किस की तरह से कोशिश की थी शर्जीना को कह रहा और है कि शर्जीना रुबाब ये से सब माफ़ी देखकर मांगो। बहुत दुखी तो हो वो जाती फ़ौरन है आगे बढ़ और के कहता फ़ौरन है कमरे कि में आ जाती अदील है को कि ये और क्या तरीका है मुस्तफ़ा उसके शर्जीना से पीछे आ बात जाता करने का। है। तो लेकिन रुबाब बीच में मुस्तफ़ा जो बोलती है है तो वो वो उसको रुबाब को वो कहता यही है कि समझता आप है इस कि मामले से शर्जीना दूर जो रहिए, है मैं वो आपसे शायद बात नहीं कर मुस्तफ़ा रहा। से शादी तो वो करके अदील को पछता कहता है रही है कि और अगर उसके आपने साथ दोबारा उसका और शर्जीना रिश्ता से जो इस है वो लहजे में उसको बात बोझ की लग तो रहा मुझसे है बुरा कोई और वो नहीं शायद होगा। तो समझौते की उसी लम्हे ज़िंदगी गुजार अदील जो रही है है। वो उसका गिरबान हालांकि पकड़ लेता शर्जीना है जो और है कहता वो है इरिटेट तुम हुई हुई मुझे है बातें सुना रहे हो, तुम अदील और होते कौन रुबाब हो? की वजह से 2 टके के और इंसान, शायद तुम इसी हो वजह ही से वो लूज़र। ज़्यादातर गुस्से में रहना सारी शुरू हो ज़िंदगी गई मेरे है पैसे पे और हर पलने वक्त वाले, उलझी मेरा रहती खाने है। वाले, आज लेकिन तुम मुझे कह रहे मुस्तफ़ा हो जो और है दोनों वो भाई जो हैं गलत वो एक मायने दूसरे ले का रहा है गिरबान पकड़ शर्जीना लेते के हैं। इस रवैये का ये और सारी वो शोर अंदर ही सुनकर, अंदर ये जल सारी रहा है बातें कि सुनकर शायद वो मुस्तफ़ा और एक अदील के निकम्मा अब्बा शख्स जो है हैं, जो और नमाज़ शर्जीना पढ़ जो रहे है वो होते एक हैं, वो लायक भी फायक फ़ौरन आ लड़की है जाते हैं और और उसकी वो शादी दोनों उसके भाइयों के साथ हो दरमियान गई बीच है बचाव मजबूरी करवाते में हैं और अब वो और वो पछता कहते हैं रही कि है। इसलिए वो तुम लोग तो शर्जीना मेरे को दोनों बाजू कहता हो, है कि क्या तुम तुम दोनों ही मुझसे लड़ तंग आ गई पड़ोगे है? तो तो मेरा तो शर्जीना घर ही कहती गिर है जाएगा। कि तुमने तो मेरा अदील और बाहें टेबल मुस्तफ़ा पे जो है वो साथ अपनी नहीं अपनी दिया जगह और खड़े जब होते मेरी हैं और इंसल्ट अदील हो कहता रही थी है तो कि तुमने अब्बा, मेरी साइड इसको नहीं तो ली। बात करने तो की मुस्तफ़ा तमीज़ कहता नहीं है, है हाँ बजाय वहाँ अपनी पे बीवी सब को बैठे थे समझाने इसलिए के। और इसकी मुझे बीवी मुनासिब नहीं जो लगा कि कि मैं पहले सबके मेरे साथ सामने मोहब्बत वहाँ लड़ाती पर रही कोई और बात अब करूँ। इसके तो साथ, शर्जीना बोलती है यानी कि कि हाँ अदील जो है तुम्हें वो भी सबका कोई ख्याल है मौका सिवाय ज़ाया मेरे। नहीं कर रहा जब था तुम मेरी शर्जीना ही की परवाह नहीं और करते, मुस्तफ़ा मेरी की ही इज्जत इंसल्ट नहीं करने करते का। तो मैं इस तो घर में मुस्तफ़ा तुम्हारे आगे साथ से क्या कहता कर है रही कि हूँ। अगर मेरी तो बीवी के साथ मुस्तफ़ा जो है किसी वो ने भी, गुस्से इस में घर आके में कहता किसी ने है कि भी ठीक है शर्जीना, बुरी अगर तरह तुम से बात की या उसकी बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो इनडायरेक्टली अपनी माँ को भी ये बात सुना रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ भी शर्जीना की हर वक्त बेइज्जती तो करती ही रहती है और रुबाब की हर वक्त तारीफ़ें। तो मुस्तफ़ा उसी वक्त शर्जीना का हाथ पकड़ता है और उसको कमरे से बाहर ले जाता है। तो नाज़रीन, अगली किस्त में हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है शर्जीना और मुस्तफ़ा ये घर ही छोड़ दें, क्योंकि मुस्तफ़ा के लिए अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस घर में उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करता। चलें, ये तो बात ठीक थी, लेकिन अब शर्जीना के साथ भी सब बदतमीज़ी करना शुरू हो गए हैं और ये बात तो मुस्तफ़ा किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नाजरीन, देखना ये है कि अगर तो मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ के चले जाते हैं और पीछे रह जाती है रुबाब, अदील और उसके माँ बाप, तो अब देखते हैं कि रुबाब तो अब शर्जीना की तरह खाने भी नहीं बनाएगी और कोई काम भी नहीं करेगी। तो फिर किस तरह से अदील की माँ और रुबाब के अंदर टेंशन में इजाफा होगा और कैसे ये मामला जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा। और देखते हैं कि किस तरह से मुस्तफ़ा और शर्जीना जो हैं वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये सारी अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।